अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट सीनियर फ़नकारा जो पिछले दिनों एक बहुत बड़े तकलीफ़ दा हादसे से गुज़री हैं, उसमें बहुत सारे साथी फ़नकार भी आए थे और एक जवान बेटे की मौत मेरे अंदाज़े में माँ को जीते जी मार देती है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दुर्दाना रहमान साहिबा माशाल्लाह से बहुत बाहिम्मत ख़ातून हैं और उन्होंने इन तकलीफ़ों का मुकाबला किया। तो चलते हैं उनकी तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी। वालेकुम सलाम शाह जी, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? शाह जी ये तो आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं माशाल्लाह, आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जाती हैं। ये आपकी आंखों का कमाल है। नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी है माशाल्लाह से। अच्छा दुर्दाना जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि सलमान जब पहली बार दुनिया में आया तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे, क्या महसूस कर रही थी उस वक्त आप? शाह जी आप समझ सकते हैं जब किसी माँ को बेटा होता है तो उसकी खुशी की इंतहा क्या होती है और उनके घर वालों की खुशी की इंतहा क्या होती है। तो बेटा तो फिर वो ये कहते हैं ना कि आपका वारिस अल्लाह के बाद आपका खामन या आपका भाई या आपका बेटा वारिस होता है। तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़हीन, बहुत आजीज़, बहुत अच्छा, बड़ा हमदर्द बेटा था मेरा। तो बस उसका माल था, जैसे उसने दिया उसने ले लिया, मैं क्या कर सकती थी। दुर्दाना जी, जब आप जो बच्चों की सालगिरह होती हैं वो भी बड़े ज़ोर और शोर से क्या करती थी, तो जब सलमान की पहली सालगिरह आपने सेलिब्रेट की जी तो उस वक्त किन किन फनकारों ने शिरकत की थी और क्या रिस्पॉन्स आया था पहली बार? शाह जी मेरे पास तो ये दो ही फूल थे मेरे, और बड़े लाडले, बड़े प्यारे और बड़ी मनतों मुरादों के मेरे बच्चे थे। और आप लोगों ने देखा होगा मुहर्रम की न्याज़ों पे मैं बड़ी बाकायदगी से ड्यूटी देती हूँ। और बस बर्थडे तो मैं माहम की, सलमान की, अपनी, या मतलब इतनी बर्थडे करती थी कि मैंने एक रेस्टोरेंट, रहमान रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट बनाया, उसकी भी बर्थडे करती थी। और जितने साथी मेरे फ़नकार हैं, मेरे दोस्त हैं, वो खाली फ़नकार ही नहीं, वो मेरे दोस्त भी हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं समझती हूँ इसमें मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट है कि मैंने कभी भी किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की, झगड़ा नहीं किया। कभी मैं नहीं समझती कि मेरे साथ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मुझे सब प्यार करते हैं और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, क्योंकि उसकी ये भी वजह है कि मैं भी बहुत अच्छी तरीके से सबको मिलती रही। मेरे आगे से बच्चों ने भी बहुत प्यार सब लोगों से किया। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा फ़नकार है जो मेरे घर पे मेरे बच्चों की खुशी में या मेरी खुशी में उसने शिरकत नहीं की। यहाँ तक कि जब सलमान की डेथ हो गई तो तब भी कितनी दुनिया आई, कितने एक्टर आए, कितने लोग आए जो एक्टर मुल्क से बाहर थे, जैसे मुमताज़ बेगम, शबनम बेगम, तानी बेगम और कोमल नाज, जितने फ़नकार जो बाहर के मुल्क थे, उन्होंने भी इतने दुख का इजहार किया रो रो के, और मुझे इतनी तसल्लियाँ दी। शबनम बेगम ने मुझे तो इतनी तसल्ली दी कि दुर्दाना आप बस माँ का जो रिश्ता होता है वो होता है, मुझे पता है तुम इस वक्त कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही हो। तो फिर बड़ा मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों ने मुझे समेट लिया, संभाल लिया, और फिर अल्लाह ने मुझे कुछ सब्र भी दे दिया। ज़ाहिर है हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग अपना करके खाते हैं। फिर मुझे वो सर उठाना पड़ा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने ड्रामे भी एक दो किए, अपना यूट्यूब चैनल चलाया, खैर उसके साथ मैंने टिकटॉक का भी काम शुरू कर दिया। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मेरा भी वक्त गुजरे। तो बाकी ये कि बहुत बड़ा इम्तिहान था मेरे लिए कि जिस बेटे के बगैर मेरी एक मिनट भी नहीं गुजरता था, और वो उसके साथ मैंने गाड़ी में जाना, उसने मेरे टिकटॉक बनाने, वीडियो बनाने, सारा उसने मुझे लिए फिरना। माशाल्लाह मेरे बेटे ने 2 उम्रे किए, एक मेरे साथ, एक अपनी खाला के साथ। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला उसे जन्नतों में जगह दे, वो जन्नती था। और शाह जी बाकी ये है कि वो कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में शायद किसी को कदर नहीं होती, जब कोई चला जाए या मर जाए तो उसकी कदर होती है। तो ज़िंदगी में बंदा बड़ा इजी फील कर रहा होता है।
जी। लेकिन किसी के जाने के बाद या किसी के मरने के बाद उसकी यादें उसे बहुत सताती हैं। और मुझे तो वो इतना प्यार करता है, मैं कभी कभी उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जूस पीने जाया करती थी और बड़ा प्यार करता था। और सब दोस्तों का बड़ा सहारा, मेरी ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे इतना इन दिनों में भी मेरा साथ ही दिया। लोगों ने कहा नहीं ठीक है, आप इसी तरह अच्छी लगती हैं, ठीक है। फिर दुनिया के साथ शाजी बंदा, वो कहते हैं ना, मरने वाले के साथ मारा नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही। हिम्मत वाला वही होता है कि अपनी हिम्मत से वो फिर आगे चले। क्योंकि मेरी एक बेटी भी है, माहम रहमान, जो मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उसने मुझे बहुत संभाला। और बाकी मेरी सलमान की बीवी, वो भी बहुत मेरा उसने ख्याल किया। तो इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा है। दुर्दाना जी, जैसे कि माहम जी का जिक्र तो बिल्कुल यकीनन बहुत ज़रूरी है, लाजिम और मलजूम है। पर अल्लाह माहम जी को लंबी लंबी ज़िंदगी दे और वो सदा हंसती मुस्कुराती रहें। वो उनके साथ मैं स्पेशल आपका एक इंटरव्यू करूँगा। ये जो इंटरव्यू है स्पेशली हम सलमान को डेडिकेट कर रहे हैं। उसके चले जाने के बाद हम उसकी जो यादें हैं उनको फिर से एक दफ़ा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपकी उसके साथ यादें वो शेयर करें। तो जब पहली बार सलमान स्कूल गया तो क्या सलमान रोया था? आपने उसे घसीट के स्कूल ले गई या वो खुशी खुशी गया? नहीं, खुशी खुशी। मेरे दोनों बच्चे जो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अहला तालीम ली है। मेरी बेटी लंदन से पढ़ के आई है, मेरे बेटे ने भी यहाँ पे हॉस्टल में ज़्यादा वक्त गुजारा। मैंने उनको आला पढ़ाया। शायद उसकी ये भी वजह थी शाजी कि मैं इतना नहीं पढ़ी लिखी थी, तो वो एक कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर था जो मैंने अपने बच्चों के थ्रू वो पूरा किया। मैं इस बात से बहुत मुत्तमीन हूँ कि मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। ये मैं नहीं कहती, पूरा आपको मीडिया, पूरे आपको शो बिज़नेस के लोग बताएंगे कि मैंने चाहे मेहनत की है, मजदूरी की है, मैंने अपने बच्चों को बहुत आला तालीम दी। दुर्दाना जी, बहैसियत एक आर्टिस्ट होने की, आप ज़ाहिर है माशाल्लाह से एक नामवर फनकारा रही और आपने बड़ा नाम कमाया। तो क्या आप भी आम माओ की तरह हैं कि जब सलमान जाता था तो आप उसको फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर बात करती थी? हाँ, मैं आम से भी आम तर अच्छा। माँ हूँ और मैं अपने बच्चों के मामले में केयरिंग थी। और सलमान का तो सलमान माशाल्लाह ज़हीन बहुत था, समझदार बहुत था। फिर ये है कि मैंने बच्चों को ये आदत नहीं डाली थी कि गाड़ी हो तो वो जाए। मैंने एक्स्ट्रा उनके लिए एक वैन भी लगवाई हुई थी कि अगर किसी वक्त ड्राइवर नहीं है या मैं सोई हुई हूँ गाड़ी में ना जा सके तो वो आना जाना उसमें करें, ताकि उनकी तालीम में ना कोई कमी ना आए। सलमान का एक बर्थडे का वाक़या है जो अक्सर आप मुझे सुनाती हैं। तो जब वो सो गया था, हाँ। जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी जरा वो वाक़या। सलमान की बर्थडे थी, बहुत छोटा था, जब मेरा 4-5 साल का था। तो अब इतनी दुनिया आई हुई थी, इतने फनकार आए हुए थे, म्यूजिकल प्रोग्राम था और बड़ा हम लोग हंस रहे थे, खेल रहे। तो जब सब पूछे बच्चा सलमान की तरह है, इसे हम काका कहते थे प्यार से, काका। ये बड़ा गुप्रू सा और बड़ा मोटा होता था, तो सब कहे काका की तरह। तो मैंने देखा तो उसने शेरवानी पहनी हुई और कुल्ला पहना हुआ और वो सोया हुआ। मैं कहा उठ बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारी बर्थडे है, लोग तुम्हें मिलने आ रहे हैं। तो उसने वो सोने में ना बड़ी जल्दी सो जाता था, 9-10 बजे। शायद वो स्कूल की वजह थी कि उनकी रूटीन जो थी वो 9-10 बजे तक वो सोए होते थे। और उसके अलावा वो उन्होंने सुबह उठना, ज़ाहिर जल्दी सोना। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमारी रात को भी रिकॉर्डिंग होती है, लेट नाइट तक शूटिंग चलती है, तो फिर हम लोग ज़रा थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो ये उसका वाक़या था कि मैं, सारी दुनिया आई हुई है और वो सो रहा था तो मैं उसको पकड़ के यूँ हिला रही थी। कोई उसका और वाक़या कोई सुना दे, कोई ऐसा मजाकिया हो या कोई ऐसा वाक़या जो आज भी याद हो आपको? वो शाह जी, मेरा बेटा था ना, प्यार मुझे बहुत करता था। तो वो मुझे एक कभी कभी मेरा मूड ख़राब हो तो वो मुझे ना ज़रा हंसाता था। कहता मम्मा मूड क्यों ख़राब है? मैंने कहा नहीं, मेरा मूड ठीक है। तो वो कहता था जे मैं वेखा अपने अमलों वाले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा मामा दे परस वाले ते बल्ले 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 बल्ले। तो उसने मुझे हंसा देना, तो मैं बड़ा हंसती थी। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी मेरे परस पे नियत होती है। तो बाकी ये कि शाह जी, ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो ना भूलने वाले होते हैं। और ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो आपसे बिछड़ जाएं। तो वो जब आपसे बिछड़े तो फिर एहसास होता है कि इंसान बिछोड़ा की चीज़ है। तो बाकी उसकी तो यादें पल पल मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि जब तक मेरी ज़िंदगी है
तो वो तो दुर्दाना मुझे जी, कभी नहीं भूलेगा। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जब सलमान की शादी हुई आपने बड़े धूमधाम के साथ और इतने मतलब हाई लेवल पे उसकी शादी की, जी तो उसका ज़रा कोई बताइएगा दिलचस्प कि वो वक्त कैसा था जब आपने उसकी शादी करवाई? देखिए, वो ऐसा हुआ कि उम्रे से जब वो आया तो रूबी अनम साहबा ने कहा कि इसकी फौरन शादी कर दी। तो वो घर में रिश्ता भी था, तो मेरी बहन की बेटी थी और वो मुझे पसंद भी थी। तो हम लोगों ने रूबी अनम ने ये सारा जल्दी जल्दी किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था बारात कैसे लेके जानी है और कैसे बरी बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारा क्रेडिट मैं समझती हूँ रूबी अनम को जाता है। उसने ये सारा मुझे बताया कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमने फिर वहाँ पे जाके बारात लेके गए, दुल्हन को ब्याह के घर लाए। फिर अगले दिन वलीमा था, बहुत बड़ा मैंने वलीमा किया और बड़े हम लोगों ने म्यूजिकल प्रोग्राम किए। सब लोग, दोस्तों ने मेरे, सब फनकारों ने हिस्सा लिया उस प्रोग्राम में। और वो भी खुशी ऐसी थी कि हम लोग की फैमिली में बहुत थोड़े लोग थे, मैं, सलमान, माहम। तो हमने सोचा चलो इसकी शादी भी कर देंगे तो शायद 2-4 बच्चे और आ जाए तो घर में रौनक बढ़ जाए। लेकिन ये अल्लाह को पता होता है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। हमने बढ़ाने के बदले अपने जी कम कर लिए। वो चला गया, बस उसका नसीब, अल्लाह ने उसको औलाद भी नहीं दी। तो बाकी ये एक बहुत बड़ा सदमा मेरी ज़िंदगी में है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का माल है, आखिर एंड द एंड अल्लाह के पास ही जाना है। आज चले जाएं, कल चले जाएं, ये सोच के मुझे सब्र आ जाता है। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने तर्जमे के साथ तकरीबन 50 कुरान पाक पढ़े हैं। माशाल्लाह। तो जब आप तर्जमे के साथ हर चीज़ पढ़ते हैं तो फिर आपको सब्र आता है कि नहीं, ये अल्लाह ने कहा आखिर तूने मेरे पास लौट कर आना है। बेशक। तो जब ये सारी बातें सोचती हूँ, मैंने तो यहाँ तक कहा कि या अल्लाह मेरी तो इतनी उम्र हो गई थी, तो मुझे मौत दे देता, मेरे अल्लाह बेटे पाक को आपको जिंदा जिंदगी रखता। दी। लेकिन वो मेरे रब के काम है, बस वो चला गया। दुर्दाना जी, मैंने देखा कि आपने बड़ी स्ट्रगल की जब जी। सलमान की जब उसको गोली लगी। तो बल्कि इतना मैं कहूँगा कि इतना वो अच्छा बच्चा था। और मैंने जब उससे बात की तो मुझे सारी बात बता रहा था, ऐसे जैसे कि मैं भी एक फैमिली का मेंबर बन चुका हूँ बिल्कुल, आपका। बिल्कुल, और मुझे छोटी छोटी बात बताया, आमिर भाई इस तरीके से हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और अक्सर वो बेशतर जब वीडियोस में होता था तो कहता था हमारे साथ आमिर शाह जी, उसकी कंटिन्यूटी होती थी। अच्छा। और मैं कहती हूँ अच्छा शाहजी जी। वो इतना हिम्मत वाला था कि 2 महीने वो जिंदा रहा और किस तरह उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, कैसे हम लोग पागलों की तरह हॉस्पिटल में। मुझे याद है वो जिना हॉस्पिटल में एक लकड़ी का वो बेंच बना हुआ था, 7 घंटे मैं उधर बैठी रही और दुरूद शरीफ पढ़ती रही उसका जब ऑपरेट चल रहा था। तो बड़ा हिम्मत वाला था। उसने 2 महीने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कोई तकलीफ है, हालांकि उसको बहुत तकलीफ थी क्योंकि उसको पता था अगर मैं हाई भी करूँगा तो मेरी अम्मी को कुछ हो जाएगा। तो बड़ा सब्र वाला बच्चा था। बहुत सब्र वाला। और जिस कंडीशन में आपको पता है मुझे पता है कि जब सलमान को गोली लगी थी उसने खुद फोन करवाया था। हाँ जी बिल्कुल। घर में उसने खुद फोन करवाया था कि मेरी मम्मा को बता दो, वो परेशान होंगे। हाँ, और जब किसी को गोली लगती है तो मेरे अंदाजे में बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो गिर उनकी जाते हैं, हिम्मत हार जाती है। पर सलमान 6-6.5 फुट का माशाल्लाह ऊंचा लंबा जो जवान एक बच्चा था, तो उसने बड़ी हिम्मत थी उसमें और बड़ा वफादार था। बहुत बहुत इतनी बात मानने वाला बच्चा था कि कम ऐसे बच्चे थे। और दुर्दाना जी, एक बहुत बड़ा लॉस है आपकी बहुत जिंदगी ज्यादा, बहुत जिसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। और आपको जाहिर है पल पल उसकी याद सताएगी। बिल्कुल जी, आज भी मैं उसकी कब्र से होके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ही उसे कब्र मिली है। तो फिर माँ जी, और जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पे जाती हूँ फिर मैं कहती हूँ माँ के पास एक बेटी और बेटे के पास एक माँ। वो क्या बंदे के अंदर चल रहा होता है और कैसे वो खड़खड़ा के चल रहा होता है और दिल में ये बातें लेके, फिर भी दोस्तों उसके बावजूद भी जिंदा हैं, काम कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हिम्मत दे, जब तक जिंदगी है ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो करना है और यादें कभी नहीं भूल सकती। अल्लाह पाक आपको सब्र दें। बहुत शुक्रिया दुर्दाना जी। थैंक यू शाह जी। आमिर शाह जी का जी मेरे यूट्यूब में, मेरे टिकटॉक में बहुत बड़ा हाथ है। और मैं यूट्यूब पे मुझे कोई पता नहीं था इसका, लेकिन ये आमिर शाह जी ने मेरा सारा बनाया यूट्यूब। फिर मेरा टिकटॉक भी यही चला रहे हैं और मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ। हमेशा बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, प्यार करते हैं और यही बताते रहते हैं कि जी ये कमेंट्स हैं, ये बात है, ये बात है। तो दोस्तों, जब तक आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं मैं आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। ठीक है जनाब, आप भी इजाज़त चाहूँगा तमाम तर दोस्तों से।
आप तमाम देखने वालों से भी मेरी इल्तमास है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के सलमान की रूह को बख्श दें। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो थैंक यू मच। उषा जी।